आज की प्यारी सी सुबह का सबको मेरा नमस्कार। एक शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ, तो कृपया ध्यान से सुनिए और इस शेर का मैं पूरा विवरण से आपको अच्छे से इसका अर्थ समझाऊंगा इस वीडियो में, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो इस शेर का कैसे जन्म हुआ उसका मैं आपको वाकई जाहिर करता हूँ कि रात को मैं सोया पर कोई बात थी दिल में, चुभन सी चुभती रही पूरी रात और मुझे नींद नहीं आई। पूरी रात जब नींद नहीं आई, सुबह जाके एक शेर पैदा हुआ। वही शेर आज आपकी नज़र कर रहा हूँ। ये तेरी बेरुखी दिल की जलन सोने नहीं देती। ये तेरी बेरुखी दिल की जलन सोने नहीं देती। रात भर बेहतर है कि मर ही जाए, बेहतर है कि मर ही जाए, कौन जिए जिल्लत की ज़िंदगी भर। इस शेर की पहली लाइन है कि ये तेरी बेरुखी दिल को जलन सोने नहीं देती रात भर। जो बेरुखी का शब्द है उसका अर्थ पहले मैं आपको समझाता हूँ। बेरुखी का अर्थ है रूखा व्यवहार, मुंह मोड़ लेना, उदासीनता और एक व्यक्ति को अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना, इसे कहते हैं बेरुखी। और दूसरी लाइन में है जिल्लत। जिल्लत का अर्थ है बेइज्जती, अपमान, शर्मिंदगी व रुसवाई। किसी भी बात का अपमान करना, बेइज्जती करना और फिर शर्मिंदगी, रुसवाई, जिल्लत। तो हर जगह धन दौलत पैसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सिर्फ इज्जत और आदर मान और प्यार की भूख होती है, नीड होती है, तो उनको वही चाहिए। वहाँ मतलब दौलत पैसा ये काम नहीं आने वाला। तो मेरा शेर, जैसे कि एक व्यक्ति 12 घंटे मेहनत करता है, 12 घंटे मेहनत करने के बाद में उसकी मेहनत का पैसा मिलता है, दाढ़ी मिलती है, फिर उस पैसे से वो व्यक्ति अपना जीवन यापन करता। तो उसी तरह से मेरी पूरी रात की जलन का ये मेरा एक मेहनत का एक शेर है मेरी, जो आपको मैंने सुनाया। हर व्यक्ति की बात समझना थोड़ा आसान होता है, और वही व्यक्ति हर व्यक्ति को अगर कुछ बात अजीब सी कहे तो समझना मुश्किल भी होता है। जो लोग इस परिस्थिति से गुजरे हैं वो इन बातों से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, ये मेरा अंदाज़ा है। जो भी लोग लिखते हैं, शेर लिखते हैं, गीत लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। यूं ही मत समझना कि जो सारी चीज़ें लिखी हुई है वो यूं ही है बेवजह। ऐसा कुछ भी नहीं, बेवजह कुछ भी नहीं, उसके पीछे उसका वजूद और कारण होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, बिना चोट लगे अगर व्यक्ति दर्द महसूस कर ले तो वो दर्द महसूस नहीं हो पाएगा। असली में चोट लगने पर ही वो दर्द महसूस भी होगा और उस दर्द का साथ साथ अनुभव भी होगा। तो ये जो लिखते हैं हम, इसका अर्थ भी है और इसके पीछे कई चोटों का कारण भी है। मैंने हजारों शायरी और शेर लिखे हैं, जिसमें 95% मैंने खुद पे लिखा है और 5% अदर पे लिखा है।
व्यक्ति बिछड़ जाने के बाद उस व्यक्ति का मूल्य पता चलता है। उसी तरह से वस्तु अगर हाथ से टूट जाती है तो उस वस्तु की कीमत का एहसास व उसकी कीमत का मालूम पड़ता है। जब तक पास है तब तक उस चीज़ का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भरी मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी राख की। मैं जो आज लिख रहा हूँ ये पहले दर्द था, फिर दर्द को मैंने शब्दों में उतारा है। कोई भाई अगर ये समझता हो कि शायरी लिखना एक मेरा कोई गुरु होगा, मैं ही गुरु हूँ और मैं ही चला हूँ। इसमें मैंने किसी से कोई शिक्षा नहीं ली। जो भी हुआ मेरे साथ हुआ, जो भी उत्पन्न हुआ वो मेरे दिमाग में उत्पन्न हुआ। तकलीफ, गम, परेशानियाँ उठाने से कई ऐसी घटनाओं का सामना होने से और कई ऐसे अंदरूनी चोटें लगने से जो ना नज़र आने वाली, ये सब उनका एक नतीजा है। ना कोई डिग्री ली, ना कोई कॉलेज गया, जो भी उत्पन्न होता है अंदर से होता है। जैसे कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ था, मुझे इश्क में शायरी प्राप्त हुई है। हर व्यक्ति को अपनी एक नीड यानी भूख होती है। किसी दौलत की होती है, किसी किस चीज़ की होती है। मुझे किसी चीज़ की नहीं, सिवाय एक प्यार की। बाकी ज़िंदगी में तो मैं एक बाजार की बनी हुई टॉफ़ी तक भी नहीं खाता हूँ। बाकी की बातें सब दूर की है, क्योंकि आज के ज़माने में मिलावट के अलावा बाज़ार में ऐसा कोई प्रोडक्ट वस्तु नहीं है जिसमें मिलावट ना हो। जो भी खाने के लिए चीज़ें बनी हैं सब मिलावट है उसमें। इसी तरह से सबको पता है कि 24 कैरेट का सोना होता है, पर सबको मालूम है कि 24 कैरेट का सोना होने के बाद में उसमें मिलावट करनी पड़ती है, और करना एक भी ज़रूरी है। अगर मिलावट नहीं होगी तब तक गहने नहीं बनेंगे, गहने में आकार नहीं आएगा। उसके बावजूद भी 24 कैरेट के दाम अदा करके गहने लोग खरीदते हैं। आंवले का तेल नहीं होता है फिर भी दुनिया खरीदती है। क्रीम लगाने से आज तक कोई भी गोरा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी दुनिया लगाती है। इसी तरह से पुजारी जानता है कि पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं होता है, पर फिर भी लोग मंदिर जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। क्यों? कल लोगों का एक भ्रम है, बहुत कुछ चीज़ें तोड़ सकते हैं, पर भ्रम तोड़ना यानी एक आदमी का कत्ल करने के बराबर है। हर व्यक्ति भ्रम तोड़ ही नहीं सकता है। जैसे कि मैंने सब भ्रम तोड़ दिए। आज की नज़र में मेरे कुछ भी नहीं है, ना देवी है, ना देवता है, ना भगवान है, कुछ भी नहीं। प्रकृति है उसे ही मानता हूँ, हवा है, पृथ्वी है, आकाश है, जल है, बस इसे ही भगवान मानता हूँ। पुजारी को पता है कि शाम के वक्त जाते वक्त मंदिर का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा जाता है, क्योंकि उसे भगवान पर भरोसा नहीं, उसको ताले पर भरोसा है कि चाबी मेरे पास है, अब कुछ नहीं होगा। मंदिर में लिखा होता है भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। उसी दीवार के बाहर ही लिखा होता है कृपया अपने सामान की हिफाजत खुद करें। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इंसान जानता है, जानने के बाद भी वहाँ जाता है। तो उसमें मैं अगर किसको सच बताऊँ ना तो ये एक मूर्खता है, पर अगर ये बात चुभे तो बुरा भी लगता है। पर सच हकीकत यही है कि इंसानियत में अभी मूर्खता
भरी हुई है, निकली नहीं है। मुक्तता रख के उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि मेरे से तू समझदार है क्या, चुप हो जा। अब उसको कौन समझाए, क्योंकि समझदार को तो समझाया जा सकता है पर मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि उसकी विडंबना ऐसी है, उसकी बुद्धि में वही है, उसके दिमाग में सब कुछ वही है, उसको बाहर निकाल पाना नामुमकिन है। दिमाग की एक खासियत है, आप जो दिमाग से मांगोगे आपको वही मतलब परोसा जाएगा। जो भी आप आदेश करोगे दिमाग उसी प्रकार की बातें चीज़ें वही आपको प्रोडक्ट करेगा। जैसे सीधा सा उदाहरण, दुकान जाओ, मुझे ये चीज़ चाहिए, दुकान वाला वही देगा। जो भी मांगोगे दुकान वाला वही देगा। तो दिमाग एक विशाल समझ लो मार्केट है, इसमें आप जो भी मांगोगे वो ही आपको मिलेगा। इसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ इस दिमाग में है। और फिर उस हिसाब से व्यक्ति का नेचर भी उसी प्रकार से उस हिसाब से हो जाता है, क्योंकि रात दिन उसका आहार वही है और आहार के हिसाब से फिर व्यक्ति उसके दिमाग में सब कुछ वही चलता है। जैसे घर में पिता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसके परिवार वाले उसको समझा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहा, वो समझ भी नहीं पाएगा, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि उसके दिमाग के अंदर कई वर्षों का मेडिसिन रेगुलर चला है। जैसे उसने दिमाग से जो भी मेडिसिन लिया ना, अब वो व्यक्ति उसका मरीज और आदी हो चुका है। अब आप चाहे तो भी वो मेडिसिन उसका बंद नहीं कर सकते। एक तो बाहर से गोली लेते हैं उसको तो बंद कर सकते हैं, पर एक दिमाग से लेते हैं उस मेडिसिन को कभी बंद नहीं किया जा सकता है। कई ऐसे लोग उनको भ्रांति बैठ जाती है कि जो मैं कहता हूँ सच होता है, बस उसकी वो भ्रांति है और उसके अंदर वही दिमाग से मेडिसिन लिया और उसके दिमाग के अंदर वही बैठ गई है कि मैं जो कहता हूँ वही सच होता है। अब उसको कौन समझे। तो ऐसे भी है कि जो मैंने कह दिया है वही सत्य है, अब इससे आगे कुछ भी नहीं है। कई प्रकार के इस दुनिया में इस संसार में लोग हैं जिनका मतलब कल्पना करना भी एक कल्पना से बाहर है। भांति भांति के लोग, कबीर ने कहा है ना। यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर कोई आपके जहन में कोई बात जगी है, पूछना चाहते हो प्रश्न, तो उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा। प्लीज़ आप कमेंट में अपनी बात लिखें और चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइबर करें और शेयर करें।